आचमनी का तरीका क्या हो पंडित जी? अभी जैसे आपने बताया खांसी आ जाए, ये तमाम चीजें, तो आचमनी 3 बार जो करते हैं वो कैसे करें? वो बासी आ जाए, खांसी आ जाए तो? तांबे की हाँ, वो जल छोटी सी कटोरी होती है, उसमें एक तांबे का चम्मच होता है, जिसको अनुष्ठान और कर्मकांड की भाषा में पंचपात्र कहते हैं, जिसको पंचपात्र कहते हैं। और उसमें जल भर करके हमें अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। ठीक, दाहिने नहीं? दाहिने भी रख सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जल बाएं हाथ से ही उठाना चाहिए, क्योंकि बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी होती है, ईड़ा नाड़ी, और दाहिनी तरफ पिंगला, ये अग्नि की नाड़ी है, ये वायु की नाड़ी है। तो जल को उठा करके दाहिने हाथ में ले करके ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन 3 मंत्रों को बोलते हुए आप जल पी सकते हैं। अच्छा, या ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि, ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। इतना तो बोलना नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, इसीलिए गीता प्रेस की किताब सबको खरीदवा दिया हूँ, और उसमें शुरू में ही जहाँ पाठ करने की विधि है वहाँ ये लिखा हुआ है कि कैसे आप आचमनी करेंगे। अरे हमें तो अपने हर दर्शक को एकदम विद्वान बनाना है, इसलिए मैं पूरा जान निकाल करके प्रोग्राम करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसको घर पे देख लो और उसको याद कर लो, क्योंकि इस जीवन में सुख शांति समृद्धि तभी मिलेगी जब धर्म के रास्ते पर, तप के रास्ते पर आगे बढ़ोगे। जब तक तपस्या नहीं करोगे तब तक पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार पर आप कुछ सुख पा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके प्रारब्ध का पुण्य क्षीण होगा उसके बाद विपत्तियों का जो नगाड़ा बजेगा कि फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ आप भगवती की साधना कर रहे हैं तो आपके अशुभ संस्कार नष्ट हो जाएंगे, संचित प्रारब्ध जल जाएगा और क्रियमाण तो कोई दोष होगा ही नहीं। इसलिए सभी दर्शकों को बार बार बताता हूँ कि इसका उदाहरण यहाँ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग करिए। और अगर 10 लोगों ने भी कर लिया तो मेरी मेहनत साकार हो गई। जय मां विंध्यवासिनी।